हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। जैसा कि चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, तो हमें नंबर के साथ खेलना है। इस चैप्टर को पढ़कर हम सीख पाएंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स और एलसीएम, एचसीएफ कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, यानी डिविजिबिलिटी बाई डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। ये चीज़ें हम सीखेंगे और भी कुछ ऑपरेशन सीखेंगे इसके अलावा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर, सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी नंबर जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाता है वो सब नंबर उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है 15, ठीक है। अब 15 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा उनको हम फैक्टर्स कहेंगे। जैसे कि 15 1 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना, यानी अगर उस नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 है तो वो होता है, वो कहलाता है एग्जैक्टली डिवाइड होना। तो 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा 15, तो 1 भी इसका फैक्टर हो गया। 2 से तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15, 4 से नहीं होगा, इसलिए 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। अब ये होगा डायरेक्टली 15 से डिवाइड। तो अगर 1 से हम डिवाइड करें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। 3 से 15 को डिवाइड करें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। 5 से 15 को डिवाइड करें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। 15 से 15 को डिवाइड करें कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इस तरह के नंबर, अब यानी कि ये नंबर जो हैं ऐसे नंबर हैं जिनसे ये 15 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो ये सब नंबर्स 15 के फैक्टर्स हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो एक तो बात ये रही कि जो 1 है वो सभी का फैक्टर होता है, चाहे कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट 0। बाकी जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो कितना होता है? उस नंबर के इक्वल जिसका कि वो फैक्टर है। नेक्स्ट थिंग होती है मल्टीपल्स। मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 5, ठीक है। तो 5 किससे डिवाइड हो? 5 से कौन डिवाइड हो जाएगा? 5 से कौन डिवाइड हो जाएगा? 5 डिवाइड हो जाएगा। 5 से कौन डिवाइड हो जाएगा? 10 डिवाइड हो जाएगा। 5 से कौन डिवाइड हो जाएगा? 15 डिवाइड हो जाएगा। और इसके अलावा और कौन डिवाइड हो जाएगा? 20 भी डिवाइड हो जाएगा, 25 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये 5 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ पर 3 का मल्टीपल कौन है? 15। 5 का मल्टीपल कौन है? 15। 15 का मल्टीपल कौन है? 15, ठीक है। 3 तो इसका फैक्टर है, लेकिन 15 3 का मल्टीपल है, इतना डिफरेंस है। यानी कि जिन नंबरों को कोई भी नंबर जितने नंबरों को डिवाइड कर सकता है वो सब नंबर मल्टीपल्स कहे जाएंगे उस नंबर के। जैसे 5 से जो भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, तो जो भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। जैसे कि अगर हमने यहां पर ले लिया, मान लीजिए एक नंबर इतना बड़ा ले लिया ऐसे करके, और ये अब ये नंबर क्या 5 का मल्टीपल है? तो 5 का मल्टीपल है, क्योंकि लास्ट में 0 है। जिसके लास्ट में 0 होते हैं वो 5 से डिवाइड हो जाता है, और जब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 का मल्टीपल है। एक नंबर के कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, गिने नहीं जा सकते हैं। 5 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा? किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होता है, उस नंबर के इक्वल ही होता है। यानी कि 5 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है? 5, ठीक है। 15 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है? 15। तो ये तो बात रही फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की। इस वीडियो में हम फिलहाल फैक्टर्स और मल्टीपल ही सीखेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आगे एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, उनके हिसाब से पहले ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते चलेंगे। अब फिलहाल हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनको हमें ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसका ए पार्ट है कि 5 इज फैक्टर ऑफ 18। 5 जो है 18 का फैक्टर है। तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 3 या 15, 5 4 या 20, यानी 18 5 के टेबल में कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ए वाले में फॉल्स ऐड कर लेंगे। बी है 15 इज अ फैक्टर ऑफ 16। 15 16 का फैक्टर है। तो 15 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 15 4 या 60 होता है, यानी कि 60 15 से पूरा डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सी है 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। क्या 48 6 और 8 का मल्टीपल है? चेक कर लेते हैं। अगर हम 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 48 डिवाइड हो जाएगा, 6 8 जा 48, और 8 का टेबल पढ़ेंगे तो भी 48 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 के टेबल में भी 48 आता है, 6 के टेबल में भी आता है, इसलिए 6 और 8 इस दोनों के फैक्टर हैं, और 48 इन दोनों का मल्टीपल है। तो 48 जो है इन दोनों का मल्टीपल है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है बी, 106 इज अ मल्टीपल ऑफ 15।
106 15 का मल्टीपल है, तो 15 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 106 कहीं नहीं आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके हमें फैक्टर्स लिखने हैं। चलिए लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ए नंबर पे है 44, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, जिन जिन से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा वो इसके फैक्टर्स होंगे। तो पहले थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं। इस 44 के फैक्टर करेंगे ऐसे करके। 2 का टेबल पढ़ लीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 का पढ़ लेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 11 का ही पढ़ जाएगा, 11 बन जाए 11, ठीक है। फैक्टर्स राइट करेंगे। फैक्टर्स इसके हो जाएंगे, एक तो 1 तो आपने बोला था सभी का फैक्टर होता है, 1 तो लिखना ही लिखना है, तो 1 हो गया फैक्टर इसका, ठीक है। इसके बाद 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 हो गया। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2 2 जा कितने होते हैं 4, तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी इसका फैक्टर हो गया। बाकी जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, क्योंकि किसी तरह से 6 नहीं आ रहा है, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। अब आ जा रहा है 11, 4 के बाद डायरेक्ट किससे होगा 11, 11 4 जा 44 होते हैं, इसलिए ये 11 से हो जाएगा। 11 2 जा भी कर सकते हैं, अभी 22 से डिवाइड होगा, और 22 के बाद डायरेक्ट किसी से डिवाइड होगा 44 से। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये हो गए 1 2 4 11 22 एंड 44, ये इसके ऑल फैक्टर्स हो गए। देखिए फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स पूछे जाते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स जब भी पूछा जाए तो केवल ये वाले फैक्टर ऐड करने पड़ेंगे, ये 3 फैक्टर हो गए और ये 1, 4 फैक्टर्स होते हैं इसके, ये प्राइम फैक्टर्स कहे जाएंगे। और ऑल फैक्टर्स की बात करें तो ये फैक्टर्स हो गए ऑल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिन जिन से वो नंबर डिवाइड हो जाता है। अब देखिए हम बी की बात करें तो बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 52 इसके फैक्टर्स ऐड करेंगे। 52 जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम 52 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, इसमें से 1 रिमेन होगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। तो सेम है बिल्कुल इसी तरह से 13 बन जा 13। सबसे पहले फैक्टर इसका क्या आ जाएगा 1, इसके बाद 2, इसके बाद 2 2 जा 4, ठीक है। अब बाकी अब बीच में कोई नंबर ही नहीं आ रहा है। 13 क्या आएगा 13 इसका फैक्टर आ जाएगा, 13 2 या 26 आ जाएगा, और 26 के बाद क्या आ जाएगा 52 इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 52। तो ये इसके ऑल फैक्टर्स हो गए। सी वाला कितना है 60, ठीक है। तो 60 के फैक्टर कर लेंगे पहले, और इसके लिख देंगे फैक्टर्स इज इक्वल टू, पहले फैक्टर कर लें इसके 2 3 जा 6, 2 0 जा 2 से कर लेंगे 15 जा जाएगा, और 5 से 3 से कर लीजिए 3 5 जा 15, और 5 बन जा 5, ओके। अब देखिए सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो तो 1 सभी का होता ही है, वो आ गया। इसके बाद ये आ गया 2, ठीक है। 3 भी इसमें आ रहा है, 3 भी लिख देंगे, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 2 जा 4 होते हैं, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। और क्या ये 5 से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 भी आ गया है, तो 5 भी इसका फैक्टर हो गया। क्या 6 से हो जाएगा, तो 3 2 जा, यहाँ पे देखिए 6 होता है, 3 2 जा 6, यानी कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। 5 2 जा कितना होता है 10, तो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 12 से देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। 11 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा। 15 से देख लेते हैं, 5 3 या 15 होते हैं, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 भी इसका फैक्टर है। और 15 के बाद क्या है 20, अब देखिए इधर से ही लिख लेंगे 30 आएगा, उसके बाद डायरेक्ट 60। तो इस तरह से ये इतने फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट है इसका डी 72, डी वाला है 72, इसको भी ऐसे ही करते हैं, इसकी भी राइट कर देंगे फैक्टर्स इज इक्वल टू। तो 72 को पहले डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद ही फैक्टर निकाल पाएंगे। 2 3 या 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा, और 3 बन जा, इस तरह से आया ये, ठीक है। 3 बन जा आ गया। अब क्या करना है, देखो सबसे पहला फैक्टर 1, फिर 2, इसमें 3 भी है तो 3 भी इसका फैक्टर हुआ, 2 2 जा 4 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, 5 तो नहीं होगा, हो जाएगा 5 नहीं होगा, 3 2 जा 6, 6 भी हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो सकता है, 3 3 जा 9, 9 भी हो सकता है, और 9 के बाद 10 नहीं हो सकता है, 11 भी नहीं हो सकता है। 12 को देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 2 जा 12 भी हो सकता है इसका फैक्टर। और क्या हो सकता है 13 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, 17 भी नहीं हो सकता। अब आ गया 18 तो है इसमें, तो 18 भी इसका फैक्टर हो जाएगा।
19 नहीं हो सकता, 20 से भी नहीं जाएगा, 20 का टेबल इसमें नहीं आ रहा है, 21 का भी नहीं आ रहा है, 22 का भी नहीं आ रहा है, 23 का भी नहीं आ रहा है, और अब बाद में जो है 24, ठीक है। तो 36 इसका फैक्टर हो गया और लास्ट में 72। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ई और एफ। तो पहले 84 के फैक्टर्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, डजंट मैटर। फैक्टर्स ऑफ 84 इज इक्वल टू, तो पहले हम 84 को डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे करके इसके फैक्टर करके डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से कर लेंगे 3 7 जा 21, 7 से कर लेंगे 7 1 जा 7, ठीक है। जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक इस तरह से करते रहना है। तो पहला फैक्टर 1 हो गया, दूसरा हम 2 ऐड कर लेंगे, और तीसरा 3 आ ही रहा है, 3 भी ऐड कर लेंगे, 2 2 जा 4 भी ऐड कर लेंगे, और 5 तो नहीं होगा, 2 3 जा 6 भी ऐड कर लेंगे, 6 भी आ जाएगा। बाकी 7 तो इसमें है ही, 8 इसमें नहीं आ सकता, 2 2 या 4, 3 या 12 हो जाएंगे, 7 3 या 20 बन जाएंगे, 8 नहीं आ रहा, 8 छोड़ देंगे, और 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 आ सकता है, 3 2 या 6 2 या 12 हो गया, 12 इसका एक फैक्टर हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है फैक्टर होगा 7 2 जा 14 आ जाएगा, 15 से नहीं जाएगा ये, और 16 से भी नहीं जाएगा। अब हमें क्या लेना है फैक्टर इसके, 7 3 या 21 वैसे भी आ गया है, तब 21 ही आएगा, और 21 के बाद 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, इसके बाद का जो फैक्टर आएगा वो 28, फिर इसके बाद 42 और 84 और आ गया है, 42 एंड 84, इस तरह से इसके और फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से हमें 100 की ऐड करना है, एफ वाले में फैक्टर्स ऑफ 100 इज इक्वल टू, तो पहले हम 100 के फैक्टर कर लेते हैं, ऐसे करके 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 5 जा 10, 5 से जाएगा, 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2, 3 से नहीं जाएगा, फिर 2 2 जा 4 चला जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 5 2 जा 10, इससे पहले कुछ नहीं आ रहा, 5 के बीच का कुछ भी नहीं आ रहा है, 10 आ जाएगा, 12 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, इसके बाद आएगा 5 2 जा 10, 2 जा 20 के बाद क्या आ जाएगा 25, इसके बाद 25 के बाद 50, फिर 100 और बाद में 100। तो ये जो है इसके फैक्टर्स हो गए किसके, 100 के। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहले के हमें 10 मल्टीपल्स राइट करने हैं हर नंबर्स के। तो सबसे पहले जो है ए नंबर पर वो है 19, और हमने बोला था कि जो मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं, जैसे इस नंबर से जितने जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे वो इसके मल्टीपल्स होंगे। एक तो ये खुद हो जाएगा, तो खुद भी इसका मल्टीपल हो गया। हमें फर्स्ट 10 राइट करने हैं, पहले के सबसे पहले वाले 10 राइट करने हैं। तो वो राइट करने के लिए हम इसका टेबल राइट कर सकते हैं, या और राइट कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 19 इक्वल टू, तो 19 का टेबल ही राइट कर दी सिंपली। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 19 9 जा 171, और 19 10 जा 190। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीपल्स हो गए इसके किसके, 19 के। इसी तरह के बाकी आपको जो है नंबर दिए हुए हैं 18 16 15 13 और 11, ठीक है। ये आप खुद करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए वाला है 1, यहाँ 1 फिल कर लेंगे। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि जो 1 है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। बी में है स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो इसमें राइट कर सकते हैं द नंबर इटसेल्फ। जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो नंबर खुद ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर इक्वल टू नंबर लिखा जाता, या फिर लिखेंगे नंबर इटसेल्फ। नंबर सी है ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज, जो किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वही नंबर होता है। इज इक्वल टू नंबर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर, यहाँ पर 2 राइट किया वो नहीं, बीच में 2 राइट कर सकते हैं, या फिर नंबर इटसेल्फ राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी नंबर, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, तो 1 फिल कर लेंगे। ई है द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर ऑलवेज मोर और इक्वल टू द नंबर।
कोई किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो ज़्यादा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। जैसे मान लो 15 का मल्टीपल लिखना है तो 15 का मल्टीपल क्या होगा, या तो 15 होगा या 30 होगा या फिर और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो या तो वो नंबर खुद होगा यानी कोई नंबर के इक्वल होगा या फिर वो नंबर से बड़ा होगा। तो यहाँ पर मोर फिल कर लेंगे, द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर ऑलवेज मोर और इक्वल टू द नंबर। नेक्स्ट है एफ, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज, किसी भी नंबर के फैक्टर, मान लो हमें 15 के फैक्टर लिखने हैं तो ठीक है, 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और 15 से डिवाइड होगा। तो 15 से बाकी की जो 15 एक बार जो आ रहा है वो तो 15 आ रहा है, लेकिन बाकी के 1, 3 और बाकी के जो हैं लेस आ रहे हैं, कम आ रहे हैं 15 से, है ना। तो यहाँ पे लेस फिल कर लेंगे और इक्वल टू द नंबर, यानी जो फैक्टर है वो उस नंबर से हमेशा या तो कम होता है या फिर इक्वल होता है। ओके डियर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।